अगर मैं एशिया के अंदर पाकिस्तान भी आता है, श्रीलंका भी आता है, इंडिया भी आता है, मालदीव भी आता है, भूटान, ये सारे के सारे आते हैं, चाइना भी आता है। चाइना की आबादी 140 करोड़, इंडिया की आबादी 135 करोड़ और इस सारी एशिया में से एक अमीर तरीन आदमी जिसकी आज मैं स्टोरी डिस्कस करने वाला हूँ। अब हैरान होंगे कि यार ये जो जिसकी मैं स्टोरी डिस्कस करने वाला हूँ, कोई दादा परदादा, कोई 7 पुश्तें जो हैं, कोई सोने की कान या कोई ऐसी चीज़ छोड़ के गए होंगे जो पूरी एशिया के अंदर अमीर तरीन आदमी है। ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसकी स्टोरी क्या है? ये एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी, आई होप जिससे आपकी सुन के लाइफ ज़रूर चेंज होगी। और इस इंसान ने ऐसा क्या काम किया, 2018 की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि ये एशिया का पहले नंबर पे अमीर 3 आदमी, और चाइना जो पूरी दुनिया की पहले नंबर पे आबादी है उसमें से पहले नंबर पे अमीर 3 आदमी है ये। चलें ठीक है, फिर इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि अमीर 3 आदमी बना कैसे। आई थिंक 10 सितंबर 1965 को इनकी पैदाइश होती है। चाइना का एक सिटी है हंगजू, वहाँ पे इनकी पैदाइश होती है। नॉर्मली जो है कि इनके फादर जो थे वो किसान थे, बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ये नहीं था कि बहुत कोई अमीर हो, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, इनका घर का बड़ा मुश्किल था, गुजर बसर होता था। अब इस तरह हुआ कि 1972 के अंदर अमेरिका का एक प्रेसिडेंट आया और उसने ये कहा कि हम चाइना को विज़िट करते हैं, और सिटी उसने चॉइस की हंगजू। अब ये जो छोटा बच्चा था, इसने पहली बार अंग्रेज़ों को देखा। आई थिंक नॉर्मली 8 साल की इनकी उम्र थी। इसने पहली बार जब अंग्रेज़ों को देखा तो इसने सोचा कि जो अंग्रेज़ हैं, पता नहीं उनकी कमाल की लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसने पहली बार इंग्लिश का सुना। तो अब इस छोटे बच्चे की ख्वाहिश हुई कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखूँ। 1972 की बात बताता हूँ। चाइना के अंदर उस वक्त, ये आप लोग लाइब्रेरी के अंदर देख रहे होंगे, किताबें इंग्लिश की, सारी किताबें इंग्लिश की मेजोरिटी होती हैं। 1972 के अंदर एक किताब इंग्लिश की नहीं होती थी चाइना के अंदर। चलो एक किताब तो बहुत दूर की बात, एक सफ़ा भी नहीं होता था कि इंग्लिश को किसी को पता ही नहीं था इंग्लिश का। लेकिन इस छोटे बच्चे ने ख्वाहिश की कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखूं। अब वहाँ पे जितने भी फॉरेन से लोग आते थे, अंग्रेज़ आते थे, ये वहाँ पे जाता, उनको चाइना के जो अपनी सिटी थी हंगजू वो विज़िट करवाता, और बदले में क्या सीखता कि आप सिर्फ मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आपने सिखानी है। अब मैं कोई छोटा बच्चा बता रहा हूँ, इसका जो चाइनीज़ नेम है बड़ा मुश्किल नेम है। अगर मैं बयान करूँ, अगर बताऊँ तो प्रोनाउंसिएशन जो मेरी मिस्टेक हो जाएगी। तो इसका नाम जो था इस तरह हुआ कि एक वुमेन लड़की है, वो वहाँ पे टेंस खेल रही थी, तो इसने कहा कि आपका नाम इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? उसने कहा मेरा कोई नाम नहीं। उसने कहा माई फादर नेम इज़ जैक एंड माई हस्बैंड नेम इज़ जैक, यू नेम इज़ जैक। इसने कहा हाँ, क्यों नहीं, मेरा नाम भी जैक होना चाहिए। तो उसका नाम वहाँ पर जैक रखा गया। तो जैक जो है, आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इसकी जो तालीमी काबिलियत है वो बड़ी माठी थी। यानी तीसरी क्लास में था, 2 बार फेल हो गया, मिडिल में गया 3 बार फेल हो गया, जो 8वीं क्लास होती है। आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज में पहुँचा। अब जब कॉलेज में पहुँचा तो कॉलेज में ये एक सब्जेक्ट इससे पास नहीं होता था, वो था मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट था वो इससे पास ही नहीं होता था। पहले साल रिज़ल्ट दिया, फेल। दूसरे साल आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर 1 साल के बाद पेपर होते हैं ना, एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, इसी तरीके से चाइना के अंदर भी सेम यही सिचुएशन थी। चाइना के अंदर 1 साल के बाद पेपर होता था, मैथमेटिक्स पास नहीं, फेल, दोबारा फिर नहीं, फेल। तीसरी बार इस तरह हुआ कि जैसे आज हम लोग लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो वहाँ पे भी जैक लाइब्रेरी में बैठा था। एक टीचर ने कहा कि जैक, अगर इस बार आपसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पास हो गया ना, तो मेरे जो नेम के स्पेलिंग है उल्टे लिख देने, सीधे नहीं लिखने। जैक को बड़ा गुस्सा आया। इसने कहा यार ये क्या बात हुई? इसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। लेकिन कुदरत ऐसा हुआ कि जैक ने 33% से मार्क्स सब्जेक्ट पास कर लिया। अब जब सब्जेक्ट को पास किया तो ख्वाहिश थी कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ बिकॉज बहुत कम मार्क्स थे। अब इस तरह हुआ कि हंगजू जो सिटी थी, वहाँ पे सबसे जो ना माठी यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते हम लोग, उसे कहते हैं कि जो लोअर यानी नंबरों वाली यूनिवर्सिटी होती है, जो बच्चों का यहाँ पे ईजिली एडमिशन हो जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अब तो माशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर ओपन हो गए हैं, अब टेंशन नहीं होती, किसी तरीके से भी आप लोग यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन ले सकते हो। अब वहाँ पे भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही हुआ। जो हंगजू सिटी है वहाँ पे जो सबसे कम तरीन यूनिवर्सिटी थी, जो लोअर यानी नंबरों पे लेती थी, वहाँ पे इसका एडमिशन हो गया और इसने इंग्लिश में वहाँ पे बैचलर किया। अब इस तरह हुआ कि 1988 के अंदर कोई 500 लोगों ने वहाँ पे मास्टर किया इंग्लिश में, जिनमें से जैक के जो फ्रेंड थे वो सारे के सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर बन गए। लेकिन जैक की जब बारी आई ना, जैक बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है। जैक ने गवर्नमेंट अप्लाई करना शुरू की, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना शुरू की।
पहले में अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट, दूसरी में रिजेक्ट, तीसरी में रिजेक्ट, 30 टाइम्स गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई की, रिजेक्टेड। आपको बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये खुद बताते होते हैं कि चाइना के अंदर उस वक्त KFC, पहली बार चाइना के अंदर KFC आया, जिसमें से 24 लोगों ने अप्लाई किया KFC के अंदर। 23 पीपल्स आर सिलेक्टेड, ओनली 1 पर्सन रिजेक्टेड। और रिजेक्ट कौन हुआ? जैक हुआ। यानी 23 लोग सिलेक्ट हो गए, एक वाहिद अकेला जैक था जो रिजेक्ट हो गया। दोबारा आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते होते हैं, ये अक्सर के 5 लोगों ने पुलिस में अप्लाई किया।